अभी फ्री हुई हूँ। सुबह से कितने सारे काम हो जाते हैं, भागम भाग हो जाती है। सुबह बच्चे को स्कूल के लिए बस स्टॉप तक छोड़ के आओ, टिफिन तैयार करो, हस्बैंड के लिए इतना कुछ करो, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करो। अब लगभग मैंने सारा काम कर लिया है। दोपहर के खाने की तैयारी भी करके रख दी है। अभी चिंटू के स्कूल से आने में पूरा 1 घंटा है। तब तक मैं थोड़ी देर लेटकर आराम कर लेती हूँ। यही एक समय होता है जब मैं थोड़ा सा आराम कर पाती हूँ। फिर तो शाम के चाय की तैयारी, खाने की तैयारी, फिर यही सब चलता रहता है। बहू, ओ संजना बहू, बहू सो रही हो क्या? सुनी नहीं रही है, इतने जल्दी सो गई है। अरे ओ संजना बहू, सुनो तो सही। अरे माँ जी, आप कुछ काम था क्या? अरे बहू, तुम सो रही थी। सो जाओ, मैंने तुम्हें फालतू में ही जगा दिया। अरे माँ जी, आप जगा दिया तो बता ही दो किस लिए आई थी। वो बहू, बहुत गर्मी हो रही है, गला एकदम से सूख रहा है। मेरे लिए 1 गिलास शरबत बना दोगी क्या? चाय रहने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब तुम सो रही थी तो सो जाओ। माँ जी, आपको पता तो है कि मुझे यही एक टाइम मिलता है आराम करने के लिए, तो थोड़ा सा अपने कमरे में आराम करने लगती हूँ। उसके बाद तो सुबह कितने काम होते हैं, और अभी 2 बजे से चिंटू आ जाएगा तो उसके काम बढ़ जाएंगे। फिर खाने की भी पूरी तैयारी करनी है। हाँ हाँ बेटा, तभी तो कह रही हूँ, फिर सो जाओ। माँ जी, अब आपने तो जगा ही दिया है, क्या सो जाऊँ? चलो अब बना देती हूँ आपके लिए शरबत। ठीक है बहू, उसमें रुआवजा डाल देना और बर्फ भी डाल देना, ठंडा ठंडा। माँ जी को अच्छे से पता है कि मुझे दोपहर में यही 1 घंटा मिलता है आराम करने के लिए। सुबह 5 बजे उठती हूँ, पूरे रात के 10 बजे तक लगी रहती हूँ। कहीं भी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी माँ जी मुझे इसी टाइम पे रोज टोकने के लिए आ जाती हैं। उन्हें मैं 1 घंटे आराम करते हुए भी नहीं सुहाती हूँ। कोई ना कोई काम इस टाइम वह लेके जरूर आती हैं। मैंने माँ जी को शरबत तो बना के दे दिया है। अब तो नींद आएगी नहीं, एक बार ही आती है। अगर एक बार नींद चली गई तो दोबारा नहीं आती। चलो अब रसोई के काम ही समेट लेती हूँ, बाकी बचा कुचा काम भी कर लेती हूँ। अरे संजना बहू, मैं ये पूछ रही थी, आज दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, दोपहर के खाने में आप, पिताजी और मैं, हम तीनों ही तो होते हैं। तो दाल चावल, सूखी सब्जी और चपातियाँ निकालनी है। आधा काम तो मैंने पहले ही कर दिया था, बस अभी चावल लगाने हैं और चपातियाँ निकालनी हैं। क्या बहू, रोज रोज वही दाल चावल रोटी बना के रख देती हो? कभी कुछ अच्छा बनाओ, छोला भटूरा बनाओ, पाव भाजी बनाओ, इडली सांभर बनाओ। ये सादा सादा खाना बना के रख देती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। माँ जी, कल ही तो हम सभी लोग फंक्शन में गए थे, जहाँ पूरा हैवी खाना खाकर आए हैं। अगर रोज रोज हैवी खाना खाएंगे तो तबीयत भी बिगड़ जाएगी, इसीलिए आज मैंने सिंपल खाना बनाया है। और वैसे भी आज चिंटू की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं थी। हाँ तो चिंटू के लिए बना दो कुछ हल्का फुल्का, हमारे लिए तो बना लेती। माँ जी, शायद आपको पता नहीं है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह उन्होंने नाश्ते में चाय के साथ सिर्फ टोस्ट लिए हैं, कुछ नाश्ता भी नहीं किया था, और कहा था कि दोपहर का खाना भी हल्का फुल्का बनाना। तुम और तुम्हारे पिताजी का बस चले ना तो पूरी जिंदगी खिचड़ी और दलिया में ही निकाल दो। अरे माँ जी, ऐसी बात नहीं है। कल ही तो हम लोग एक फंक्शन में गए थे, कितना हैवी खाना खा के आए हैं। आज बना लिया ये खाना, शाम को मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाना। हाँ। ओफो, अभी माँ जी को कौन समझाए कि रोज रोज ये हैवी खाना नहीं खा सकते हैं, तबीयत भी बिगड़ जाती है। सादा सिंपल खाना ही खाना चाहिए, पर माँ जी को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। रसोई का सारा काम कर लिया है, अब चिंटू के आने का समय भी हो रहा है। चलो उसकी बस स्टॉप पर जाकर उसे ले आती हूँ। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? जी माँ जी, चिंटू के आने का टाइम हो रहा है, उसकी बस आती होगी स्टॉप पर, उसे ही लेने जा रही हूँ। अरे बेटा देखना कितनी गर्मी हो रही है, कितनी प्यास लग रही है मुझे। 1 गिलास पानी तो दे जा पहले। ठीक है माँ जी। गर्मी के मारे तो पूरा हाल बेहाल है मेरा। ये लो माँ जी पानी। खाना बन गया क्या बहू? जी पिताजी, खाना तो बन गया है, पर अभी मैं चिंटू को लेने जा रही हूँ, आके परोसती हूँ। अच्छा, चिंटू को लेने जा रही हो? लाओ मैं ले आता हूँ चिंटू को। तुम कहाँ धूप में भागती फिरोगी और अभी रसोई में इतना काम करके निकली हो। कोई बात नहीं पिताजी, आपकी भी तबीयत कल से ठीक नहीं है गर्मी की वजह से। अगर बाहर धूप में जाएंगे तो फिर से तबीयत बिगड़ जाएगी, मैं ले आती हूँ। अरे भगवान, तुम क्या कर रही हो? तुम ही ले आओ चिंटू को, बहू को इतने काम हो जाते हैं घर के। क्या कह रहे हो? मैं ले आऊं चिंटू को?
तुम्हें पता नहीं है मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है, थोड़ा सा भी नहीं चला जाता है। मैं ऐसी धूप में लेने जाऊंगी तो तबीयत मेरी ना बिगड़ जाएगी। मैं नहीं जा रही उधर, जाए बहू लेके आए अपने लड़के को। ठीक है, तो फिर तुम खाना परोस दो मेरे लिए। अब तुम 10 मिनट रुक के इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? अभी बहू चिंटू को लेके आएगी, सो परोस देगी तुम्हें खाना। इतनी क्या तुम्हें भूख लगी है? माँ जी मैं जाती हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे भगवान, जब तक बहू नहीं आई थी तब तक तो तुम पूरे घर के काम दौड़ दौड़ के करती थी। जब से बहू आई है तुम तो बिल्कुल बैठ ही गई हो। और एक चीज का तुमने ध्यान दिया है, बैठे बैठे तुम्हारे घुटनों में दर्द भी होने लगा है। अरे थोड़ा सा बच्चे को ले आया करो तो उसे थोड़ी राहत मिल जाएगी, सुबह से लगी रहती है बेचारी। तुम्हें बड़ी बेचारी लग रही है वो? हाँ, क्या मैं पहले काम नहीं करती थी? अब मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है इसलिए नहीं करती हूँ मैं काम। है, पहले कितने काम करती थी, तुमने भी तो देखा है। अरे भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चला फिरा करो। हाँ, चल के कौन सा हमको मैराथन जीतना है? हमें नहीं चलना फिरना, हम तो अपने अब घर में ही बैठ के रहेंगे, हमें नहीं करना अब कुछ भी। दादी मैं आ गया। अरे आ गया मेरा बच्चा, देखो धूप में कैसा लाल चेहरा हो गया है उसका। जा जाके हाथ मुंह धुल ले, कपड़े बदल ले, फिर खाना खा। ठीक है दादी। बहू, मेरे लिए भी खाना दे जाओ, भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। जी पिताजी अभी लाती हूँ। बहू, मेरे लिए भी परोस ला ना खाना। ठीक है माँ जी। अरे बहू, जरा वो टीवी को रिमोट तो उठा दे, टीवी देखनी है, मेरा सीरियल आ रहा है। अरे भगवान, बहू को जाने दो, खाना परोसने दो, भूख लग रही है। और टीवी का रिमोट कौन सा कमरे से बाहर रखा है? सोफे से उतर के 4 कदम चल के रिमोट तो तुम भी उठा सकती हो। दादी मैं देता हूँ आपको रिमोट। तुमसे मेरा सुख देखा नहीं जाता है ना? अब घर में जब काम करने के लिए बहू है तो मैं क्यों काम करूं? अरे भगवान, अपने काम तो कर सकती हो ना तुम। तो कौन सा मैंने बहू से कह दिया कि मेरी जगह तुम नहा लो, है कि मेरी जगह तुम खा लो? थोड़ा काम ही तो बता दिया, तो उसमें क्या है? रहने दो, तुम्हें समझाना बेकार है। लाओ बहू, खाना परोस दो। मुझसे जलते बढ़ते हैं, मेरे सुख देखे नहीं जाते हैं इनसे। दादी मैं अभी आया कपड़े बदल के, हाथ मुंह धुल के। अरे संजना, मेरे लिए कॉफी बना दो। आ गए आप? ठीक है लाती हूँ। और ये लो, मेरा लैपटॉप बैग भी रख देना अंदर कमरे में। और हाँ, मेरा फोन भी चार्जिंग से लगा देना। और जल्दी से कॉफी बना के लाओ। ठीक है जी। अरे राकेश बेटा, तू कब आया? बस माँ, अभी 5 मिनट पहले ही आया हूँ। ये लो जी आपकी कॉफी। अरे बहू, ऐसी गर्मी में मेरे बेटे को कॉफी पिला रही हो? माँ जी मैंने अपने मन से कॉफी नहीं बनाई है, आपके बेटे ने ही कहा था बनाने के लिए। माँ मेरा होमवर्क करवा दो, और मेरे टीचर ने ना एक प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए सामान चाहिए, तो वो भी ले आओ। प्रोजेक्ट का सामान? लेकिन अब तो शाम हो गई है, मुझे खाना की भी तैयारी करनी है। मैं जाऊंगी तो खाना लेट हो जाएगा। सुनते हो जी, आप कॉफी पी लो, कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद चिंटू के स्कूल के प्रोजेक्ट का सामान ले आना। बहू जी माँ जी। तुम्हें दिखाई नहीं देता है? पूरे दिन से मेरा बेटा थका हारा आता है, घर पे आके थोड़ा आराम कर ले, आते ही काम पकड़ा देती हो। ये काम कर दो, वो काम कर दो, इसका प्रोजेक्ट करवा दो, उसका करवा दो। ये काम तुम खुद नहीं कर सकती हो क्या? पूरे दिन से थक हार के मेरा लड़का आए और आके तुम्हारे काम करने लग जाए। देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, बाहर जाएगा बीमार पड़ गया तो। माँ जी बार बार धूप में जाने से या बाहर के काम करने से बीमार तो मैं भी पड़ सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी चिंता तो जरा सी भी नहीं होती है। आपका बेटा जो कि पूरे दिन एसी वाले ऑफिस में बैठता है, एसी वाली कार से ही घर वापस आता है, और घर में भी आते ही एसी वाले हॉल या कमरे में आकर बैठ जाता है, उसे कहाँ से गर्मी लगेगी? अरे गर्मी लगेगी तो मुझे लगेगी, मैं बीमार पड़ूंगी माँ जी ना। हाँ, तो तुम कौन सा कमाती हो? बीमार भी पड़ जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा? घर के काम धाम में ही तो दिक्कत होगी। अभी मेरा लड़का बीमार पड़ जाएगा तो 4 पैसे कहाँ से आएंगे? घर का कमाने वाला बैठ जाएगा। माँ जी जिस हिसाब से मैं अपने ससुराल में काम करती हूँ, एक एक पैसे को बचाती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि कमाना उतना कठिन नहीं है जितना कि पैसों को खर्च करना। कैसे करना है, कहाँ करना है, मैं पैसे सिर्फ खर्च ही नहीं करती हूँ, उन्हें बचाती हूँ। संजना, ये घर को चिड़ियाघर क्यों बना रखा है? जब से ऑफिस से आया हूँ कुछ ना कुछ चाय चाय मचा रखा है, शांति से रहने भी नहीं देती हो। एक तो ऑफिस में माथा पच्ची करके आऊँ और घर में तुम लोगों की काय सुनता रहूं। क्या इसीलिए घर आता हूँ मैं? घर आता हूँ कि थोड़ी सी शांति मिले, लेकिन इधर तो शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। कर दिया ना मेरे बेटे को नाराज। पूरे दिन से ऑफिस से आता है कि घर में आके थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन घर में आते ही उसके चाय चाय मचा देती है। माँ कोई बात नहीं, मैं अपना प्रोजेक्ट कल पूरा कर लूंगा, आज रहने देते हैं। ठीक है बेटा।
शोभा का फोन आ रहा है, एक बार बात करके देखूं। हेलो, हाँ बेटा शोभा, कैसी हो? माँ मैं तो ठीक हूँ। माँ मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए घर आ जाऊँ। अरे हाँ हाँ शोभा बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आजा। कब आ रही है? माँ कल सुबह आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अब रखती हूँ फोन। शोभा ने कहा था सुबह 11 बजे तक आ जाएगी, लेकिन 12 बज गए, अभी तक नहीं आई है। एक बार फोन करके फिर से पूछ लूं क्या? नहीं, रहने देती हूँ। सुबह से 3 बार फोन कर चुकी हूँ। अब फोन करूंगी तो शोभा कहेगी सुबह से फोन किए जा रही है माँ। पता नहीं कब तक आएगी, अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं होता। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हूँ, लेकिन शोभा नहीं दिखाई दे रही है। अरे ओ बहू, खाना पीना तैयार हो गया ना? मेरी बेटी का पसंद का बनाया ना सब कुछ? वो आने वाली है बस अब। जी माँ जी, सब कुछ बन गया है। माँ मैं आ गई। अरे शोभा बेटा, तू आ गई? कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरे आने का। आजा आजा बेटा आजा। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? पूरा घंटा भर लेट हो गई हो बेटा। अरे माँ, अब आपको पता तो है, जॉइंट फैमिली है मेरी। घर में सारा काम धाम समेटते समेटते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। अच्छा ये सब छोड़, चल सोफे पे बैठ के बातें करते हैं। अरे संजना बहू, तुम्हारी ननद आ गई है, उसके लिए चाय नाश्ता पानी तो कुछ लेकर आओ, या रसोई में ही खड़ी रहोगी? लाती हूँ। और बता शोभा बेटा, तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? माँ जी मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं, और खासकर मेरी सास, वो तो सच में बहुत अच्छी हैं। उन्हीं की वजह से तो अब मैं इतने दिनों का टाइम निकाल के आपके पास आ पाई हूँ। अगर वो ना कहती तो मैं आ भी ना पाती। सच बेटा? तेरी सास ने कहा आने के लिए? हाँ और नहीं तो क्या माँ, उन्होंने देखा कि कितने महीनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, और काम के चक्कर में तो मुझे कहीं निकलना ही नहीं हो पाता है। अगर इनसे पूछो तो कहते हैं घर में माँ और बाबूजी अकेले कैसे रहेंगे, उनकी दवाइयों का उनके खाने पीने का कौन करेगा। लेकिन जब माँ जी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा तू कुछ दिनों के लिए मायके चली जा, जैसे तैसे घर को मैं संभाल लूंगी। ऐसे तो फिर तू कभी जा ही नहीं पाएगी। उन्हीं की वजह से आ पाई हूँ आज मैं। हाँ बेटा, तो देखा नहीं, तू भी तो कितना करती है उनके लिए, कितने कितने महीने आती नहीं है। तू अच्छी है तभी तो वो लोग इतना अच्छा व्यवहार करते हैं तेरे साथ। अरे शोभा बेटा, आ गई तू? बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों बाद आई है। हाँ पिताजी आ गई। भाभी क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से तो। दीदी मैंने आपके लिए बेसन के पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह भाभी, आपको अभी तक याद है कि मुझे बेसन के पकौड़े पसंद थे? हाँ दीदी याद है मुझे। पर भाभी आप मुझे इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो? एकदम थकी थकी सी, क्या सोती नहीं हो ठीक से? अब क्या बताऊं दीदी, इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतने सारे काम हैं जिनके चक्कर में ना मेरा ये हाल हो गया है। बहू क्या कहना चाहती हो तुम मेरी बेटी से? माँ जी मैं क्या कहूँगी, जो भी है वो तो सामने ही दिखाई दे रहा है, कुछ कहने की जरूरत थोड़ी ही है। संजना, मेरा लैपटॉप बैग लेके तो आना, जरा ऑफिस का कुछ काम आ गया है, थोड़ा खोल के देख लूं। माँ मैंने होमवर्क कर लिया है, एक बार आके चेक कर लो ना आप। हाँ बेटा रखो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, मेरे कपड़े गंदे हो गए, उनको धुल के प्रेस कर देना, कल मुझे एक जगह जाना है। ठीक है पिताजी। अब जाओ रसोई से कुछ चाय वाय भी बना ला, या खाली खाली पकोड़े खाएं। चटनी बटनी बनाई है इनके साथ, लेके आओ चटनी। बिना चटनी के पकोड़े नहीं खाए जाते मुझसे। संजना, कमरे में मेरी लाल रंग वाली शर्ट को निकाल के प्रेस करके रखना, मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। और हाँ, मेरा खाना भी मत बनाना, मैं उधर ही खाऊंगा। इस घर में किसी को भी मेरी कदर नहीं है। सारे सदस्यों के काम मैं करती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं इंसान नहीं, चलता फिरता रोबोट हूँ। हर किसी को अपने पर्सनल काम भी मुझसे ही कराने हैं। मैं तो इन सब के काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। सुबह से लेकर रात तक एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता है। मैं भी बहुत थक गई हूँ, क्या करूँ किससे कहूँ समझ नहीं आता। संजना बहू, वो टीवी चल रही है, उसको भी बंद कर दो। किस लिए चल रही है जब कोई देख नहीं रहा है तो? दादी टीवी में तो आपका ही सीरियल चल रहा था, आप ही तो देख रही थी। हाँ तो देख रही थी, अब तो नहीं देख रही ना। और संजना को दिखाई दे रहा ना कि फालतू की टीवी चल रही है, कोई नहीं देख रहा है तो बंद कर दे। माँ ये सब क्या चल रहा है घर में, क्या हो रहा है ये? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। शोभा बेटा क्या कह रही हो तुम? मैं यही कह रही हूँ माँ कि सब लोग अपने छोटे मोटे काम भाभी से ही कराते हैं। भाभी सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। देखो उनकी क्या हालत हो गई है, कितनी दुबली हो गई है। आप लोग अपने खुद के काम भी नहीं करते हो क्या? अब बेटा तुम्हें तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है,
जिसकी वजह से मैं चल फिर भी नहीं पाती हूँ। अब अपने काम बहू से नहीं कराऊंगी तो किससे कराऊंगी? हाँ हाँ शोभा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर अगर मैं अपने काम पत्नी से नहीं कराऊंगा तो मेरे काम कौन करेगा? वो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। उसके फर्ज बनते हैं अपने पति के प्रति कुछ, तो वही करती है वो। वाह भैया, भाभी के फर्ज आपके और माँ के प्रति बनते हैं, लेकिन आपके और माँ के फर्ज अपनी बहू के और पत्नी के प्रति कुछ नहीं बनते हैं क्या? हाँ, तो क्या अब मैं उसकी सेवा करने लगूं? आज पहली बार इस घर में किसी ने मेरे मन की बात करी है, वरना मुझे तो लगता था कि इस घर में मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं। माँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप भाभी की सेवा करने लगे, पर हाँ, अपने कुछ छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें तो आप खुद ही कर सकती हैं, जैसे रिमोट उठाना या पानी पीना या अपना लैपटॉप चार्जिंग से लगाना या कुछ भी छोटे मोटे काम, वो तो आप खुद भी कर सकती हैं ना घर में रह के। हाँ शोभा बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने तो तेरी माँ से कितनी बार कहा है, लेकिन तेरी माँ सुनती ही नहीं है। पिताजी, आपको तो पता है कि माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए वे चलने फिरने वाले काम नहीं कर पाती हैं। हाँ भैया, अगर माँ पूरे दिन सोफे पे बैठी रहेंगी तो घुटनों में तो दर्द होगा ही। अरे थोड़ा बहुत चले फिरे, वॉक करें, छोटे मोटे काम देखें तो उनके हाथ पैर भी चलेंगे और दर्द भी नहीं होंगे। बिल्कुल ही आकर बैठ गई है। माँ, मैं सही कह रही हूँ, तुमसे अच्छी तो मेरी 4 गुना सास है। कम से कम वो मेरे बारे में सोचती तो है। बहुत अच्छी है मेरी सास। आप तो अपने बहू के बारे में जरा भी नहीं सोचती हो। तो तुम क्या कहना चाहती हो शोभा? मैं अपनी बहू को दुखी रखती हूँ क्या? वो तो आप भाभी के चेहरे को देखकर ही समझ लो कि वो कितनी सुखी हैं। अरे आप लोगों ने उन्हें एक रोबोट बना के रख दिया है, पूरे दिन सब लोगों के काम समेटती रहती हैं। ये भी तो सोचो कि वो भी एक इंसान है। अरे आप लोग अपने खुद के छोटे मोटे काम कर लोगे तो उनके ऊपर बर्डन कितना कम हो जाएगा। और वैसे भी सारे काम तो वो घर के करती ही है, वो तो आपसे कहती ही नहीं है। अपने काम तो खुद कर लिया करो। और भैया, आप ऑफिस से आने से पहले एक बार आप भाभी को फोन करके पूछ नहीं सकते हैं कि चिंटू के स्कूल का कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो नहीं है, कुछ सामान तो नहीं लाना है, तो आप साथ ही साथ लेते आओ। अब घर में भाभी खाना बनाए कि बच्चे की पढ़ाई कराए कि प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए बाहर जाए, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। दीदी, आज तो ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे मन की सारी बातें बोल दी हो। मन बहुत हल्का लग रहा है। सच में दीदी, ये बातें मैं इन सब लोगों से कब से कहना चाहती थी, लेकिन कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज आपने कह के मेरा मन एकदम हल्का कर दिया है। सच में माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल थक कर चूर हो गई हूँ। शरीर को 1 घंटे को रेस्ट भी नहीं मिलता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं एकांत में चले जाओ, कुछ मत करो। माँ, लास्ट टाइम भाभी मायके कब गई थी? पिछले साल ही तो गर्मियों की छुट्टियों में गई थी बहू। हाँ माँ जी, गई तो थी, लेकिन 4 दिन बाद ही आपका फोन आ गया था कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, वापस आ जाओ, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। 4 दिन में ही मुझे वापस आना पड़ा था माँ जी। शर्म करो आप लोग, पूरे घर के काम करने के बाद भी भाभी को 4 दिन तुम लोग चैन से सत मायके नहीं जाने देते हो। मेरी सास इस मामले में बहुत अच्छी है माँ जी, कुछ भी कह लो। मुझे 4 दिन के लिए अपने मायके भेज दिया है और जबरदस्ती भेजा है, जाओ ये काम तो लगे ही रहेंगे। और आपने भाभी को मायके से बुला लिया, 4 दिन रहने भी नहीं देती हो। सच में माँ, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। और भैया, आप भी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सब लोगों को अपने काम खुद करने चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए। शोभा एकदम सही कह रही है, तुम सबको अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। भाभी कुछ नहीं कहती है तो इसका आप लोग गलत फायदा उठाते हो। भाभी, एक काम तो करो तुम, मैं आ गई हूँ अब मायके में, तुम जाओ अपने मायके और रह के आओ 1 महीने। करने दो इन सबको अपने काम, सब अपने अपने काम करना सीख जाएंगे, उसके बाद ही आना तुम इधर। शोभा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब से संजना आई है, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब धीरे धीरे सारे छोटे मोटे कामों के लिए संजना पर डिपेंड हो गए। लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यह सब कुछ ठीक नहीं कर रहा था, संजना की हालत की भी अनदेखी कर रहा था। संजना, मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, मैं बहुत गलत थी। अब मैं खुद में सुधार लाने की कोशिश करूंगी और अपने छोटे मोटे काम खुद ही करने की कोशिश करूंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं तो तुमसे पहले से ही कह रहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है। शोभा दीदी, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। आज आपने मेरे लिए जो कुछ कहा उसके लिए थैंक यू। अरे भाभी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो आपको बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था। चलो चिंटू,
मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट का सामान दिलवा के लाता हूँ। या आज मैं पापा के साथ बाहर जाऊंगा। चलो पापा। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? जी माँ जी, चिंटू को लेने जा रही हूँ, उसके आने का टाइम हो गया है। लाओ बहू, मुझे दो छाता, मैं लेके आती हूँ चिंटू को। क्या माँ जी, सच में आप चिंटू को लेने जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वो आता ही कितनी दूर है, हमारे घर से 2 गली छोड़ के ही तो उसकी बस आती है। मैं थोड़ा चलूंगी फिरूंगी तो मेरी भी वॉक हो जाएगी और तुम्हारा भी एक काम हो जाएगा। लाओ दो छाता मुझे, मैं लाती हूँ चिंटू को। थैंक यू माँ जी। भाभी, सब्जी में क्या बना रही हो? मुझे काटने के लिए दे जाओ, इधर बैठी ही तो हूँ, बातें करते करते काट भी दूंगी। दीदी, आज तो मैं आपके पसंद के भरवा बैगन बना रही हूँ, वही दे जाती हूँ। दीदी एक बात कहूँ? हाँ बोलो भाभी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी कहा है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा आपका एहसान मानूंगी। और सच में दीदी, आज मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि ये घर है, मेरा घर है। मुझे सुकून मिल रहा है इस घर में। कल तक तो ऐसी बेचैनी सी होती थी कि पूछो मत। आज मुझे ये अपना ससुराल लग रहा है। भाभी, घर के काम अगर मिल बांट कर लिए जाएं या अपने अपने छोटे मोटे कामों का बंटवारा कर लिया जाए तो सामने वाले इंसान पर वजन कम पड़ता है और उसे भी अच्छा लगता है। सही कह रही हो दीदी।